नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से राजा बाबू ITI ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम कंप्लीट लेथ मशीन का ऑपरेशन भी बताएंगे, लेथ मशीन का पूरा परिचय देंगे और उसके सारे पार्ट्स के बारे में हम इसमें बताएंगे। जो अभी DRDO का स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फिटर के लिए, टर्नर ट्रेड के लिए। उसमें क्या होगा, अगर आपको प्रैक्टिकल जो जॉब बनाने दिया जाएगा उसके साथ साथ आपका स्किल देखने के लिए हम लोग को फिटर ट्रेड में ड्रिल मशीन, ग्राइंडिंग और लेथ मशीन, यही 3 मशीन से हम लोग को कोई स्किल चेक कर सकता है। बाकी जो स्किल हैंड से होता है हम लोग का बेंच वाइज और फाइल के द्वारा जो जॉब बनाएंगे उसको हम लोग को बेसिकली आसानी से बना लेते हैं, लेकिन हम लोग लेथ मशीन का ऑपरेशन और उसके पूरे फंक्शन के बारे में नहीं पता होता है। इस वीडियो में हम उसी चीज़ को समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए अभी, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसके सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग। तो चलिए हम जानेंगे सबसे पहले ये जो मशीन है हमारा कौन सा मशीन है, ठीक है। तो आप जो देख पा रहे हैं ये हमारा, इसका कंप्लीट जो नाम हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, लेथ मशीन। क्या है, लेथ मशीन। आज हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानेंगे। तो चलिए इसको जानने के लिए, जैसे ये मेरा बॉडी है, इधर से कौन सा, ये मेरा बॉडी है, यहाँ से हम लेथ मशीन के ये सामने खड़ा हो गए, ठीक है। आप लोग भी जब स्किल टेस्ट करने के लिए जाइएगा, हो सके आपको इसका टूल्स पूरा पार्ट्स वगैरह पूछ ले तो आप लोग कैसे परिचय बता पाइएगा कि लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है। कुछ नहीं करना है, लेथ मशीन का बेड के सामने खड़ा हो जाना है और आपके राइट साइड में जो हमारा ये है, ये हमारा क्या हो जाता है, टेल स्टॉप हो जाता है, जो किधर होता है, हमारा राइट साइड में होता है। और आपके पोजीशन का लेफ्ट साइड में हमारा हो जाता है हेड स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और बीच में जो हमारा ये एक्सेसरीज दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, कैरेज होता है। पर ये सारा चीज़ हमारा किसके साथ अटैच रहता है, तो ये सारा हम देख सकते हैं, सारा चीज़ हमारा जो टेल स्टॉप हो गया, हेड स्टॉप हो गया, कैरेज हो गया, हमारा बेड के साथ अटैच है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं ये पार्ट्स हमारा क्या है। ये जो पार्ट्स हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्या हो जाता है, हेड स्टॉप, ठीक है। जैसे इंसान का माथा जो होता है सबसे मास्टरमाइंड होता है, वहीं से सारा चीज़ ऑपरेट होता है। उसी तरह से इस लेथ मशीन का सारा ऑपरेशन हमारा यहीं पे होता है। कहाँ से, हेड स्टॉक से। लेथ मशीन का गियर मैकेनिज्म हमारा कहाँ पे होता है, हेड स्टॉक में होता है। इसीलिए लेथ मशीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा हेड स्टॉक। हेड स्टॉक के बिना हम लोग जॉब को ना रोटेट कर सकते हैं, ना कोई स्पीड पे चला सकते हैं। हेड स्टॉक की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब का वर्कपीस जो हमारा है उसको कम स्पीड में, अधिक स्पीड में जैसा ऑपरेशन लेना है उस हिसाब से हम लोग उसको गति दे सकते हैं, ठीक है। हेड स्टॉक के साथ ही हमारा जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पे चक, लेथ चक जुड़ा हुआ होता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हमारा चक जुड़ा हुआ है, कौन सा चक है, ये हमारा फोर्जा चक है। इसमें देख सकते हैं 4 जो है, 1 2 3 4, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्जा चक बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ हेड स्टॉक के साथ यहाँ पे देख सकते हैं एक और मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है। इस मैकेनिज्म में हमारा क्या होता है, जो हमारा कैरेज के साथ लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट जो हमारा जुड़ा हुआ होता है, यहाँ से हम लोग लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं से हमारा एंगेज और डिसएंगेज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लीड स्क्रू को रोटेट कर सकते हैं, फीड शाफ्ट रोटेट कराना है फीड शाफ्ट को रोटेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब हम लोग को थ्रेड कटिंग करना है तो जितना पिच का हमको थ्रेड कटिंग करना है, सारा मैकेनिज्म का सेटिंग हम लोग का यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या पार्ट्स था आप लोग देख लिए। इसके अलावा चलिए हम लोग इसके साइड में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा ये जो पार्ट्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मोटर हो गया। मोटर से हमको जो पावर मिलता है वो हमारा कहाँ जाता है, यहाँ पे स्पिंडल में आ जाता है। इसके साथ हमारा एक गियर के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये गियर हमारा एक मेन स्पिंडल के साथ जुड़ा हुआ होता है। काउंटर शाफ्ट के साथ हमारा ये मोटर जुड़ा हुआ है, इसके साथ साथ ये हमारा डायरेक्ट फिर क्या होता है, मेन स्पिंडल में जुड़ जाता है। ये मेन स्पिंडल हमारा क्या होता है, वो चक के साथ हमारा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसको देखें, और ये सारा मेरा गियर मैकेनिज्म है जो हमारा थ्रेड करने में और स्पीड में हमारा ये काम आता है। स्पीड के लिए हमारा अंदर गियर बॉक्स में लगा हुआ है, और हम लोग थ्रेड कंट्रोल करने के लिए इसमें टीथ की संख्या से है। जैसे ये गियर है, इसमें हमारा 52 टीथ कटा हुआ होता है, इसमें 100 टीथ कटा हुआ है।
इसमें 88 टीथ कटा हुआ है, इसमें 52 है, इसमें 51 टीथ कटा हुआ है और इसमें शायद 48 या कुछ ऐसे टीथ कटा हुआ। सब में आप काउंट कर सकते हैं। 44 टीथ इसमें कटा हुआ है, ठीक है। तो सारा में लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप इसको देख के पूरा समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसके और दूसरे पार्ट्स और फंक्शन के बारे में हम लोग जानें। तो यहाँ से हेड स्टॉक के बारे में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए। आप लोग को सारा ऑपरेशन हम कराते हुए दिखाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो हमारा यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ये थ्रेड चार्ट दिया हुआ होता है, जिसमें हम लोग जब थ्रेड कटिंग करेंगे तो उसके बारे में सारा हमारा यहाँ पे दिया हुआ होता है। कितना पिच का हमको थ्रेड कटिंग करना है, थ्रेड कटिंग करने के लिए हमको कितना स्पीड में रखना है, कौन सा मैकेनिज्म को कैसे रखेंगे जो हमारा उतना पिच का थ्रेड कटिंग करेगा, यहाँ पे दिया हुआ। और एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्पिंडल स्पीड का। हम लोग यहाँ से स्पिंडल के स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्पेशल एक वीडियो बना देंगे जिसमें इस चार्ट को पूरा डिटेल से बता देंगे इस चार्ट का क्या यूज है। आज हम इसमें ओवरव्यू करते हुए सिर्फ लेथ मशीन में ऑपरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं वहाँ तक इस वीडियो में हम आप लोग को आज बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग हेड स्टॉक समझ लिए। अब हम आते हैं इधर टेल स्टॉक। ये हमारा टेल स्टॉक है, इसके साथ भी हमारा एक स्पिंडल जुड़ा हुआ होता है। ये स्पिंडल हमारा क्या है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसका यूज कहाँ होता है, जब हम लोग को चक के साथ बड़ा शाफ्ट होता है ना, बड़ा वर्कपीस लगाते हैं, तो बड़ा वर्कपीस क्या होगा, जब हम लोग चक को घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो बड़ा शाफ्ट रहेगा तो वो क्या होगा, कुछ ऐसे एंगल लेके वो रोटेट करेगा। वो ना हो उसके लिए सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेल स्टॉक के साथ हम लोग एक डेड सेंटर लगाते हैं, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, लंबे वर्कपीस को एक मजबूती से सेंटर में हम लोग होल्ड कर सकते हैं। आसानी से जो भी ऑपरेशन करना होता है हम लोग उसको कर सकते हैं। या फिर टेल स्टॉक मेथड के द्वारा जब हम लोग को टेपर टर्निंग करना होता है तब हम लोग टेल स्टॉक का यूज करते हैं। उसके साथ साथ कोई भी सिलेंड्रिकल जॉब हो, उसके ऊपर हमको ड्रिलिंग करना हो, रिमिंग करना हो, वो सब ऑपरेशन करने के दौरान हमको ये टेल स्टॉक का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग चलिए आते हैं ये मैकेनिज्म हमारा जो है इसका क्या नाम है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये हमारा मैकेनिज्म क्या है, पूरा कैरेज है। ये पूरा जो चीज़ है हमारा कैरेज है, यहीं से हम लोग टूल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ये नीचे वाला जो पार्ट हो जाता है हमारा, ये एप्रॉन हो जाता है। ये चीज़ जो हमारा दिख रहा है ये मेरा क्या हो जाता है, सेडल हो जाता है, ठीक है। तो सेडल का शेप हमारा कैसे होता है, तो सेडल का शेप हमारा एच शेप में होता है, ठीक है। इसका पार्ट्स का भी 1 बाय 1 हम बना देंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ इस वीडियो में हम इंट्रो देंगे। इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ पे पूरा और भी डिटेल का 1 बाय 1 रहेगा और सारा ऑपरेशन 1 बाय 1 करते हुए दिखा के उसको हम बताएंगे, ठीक है। अब हमारा एप्रॉन जो है, एप्रॉन में हमारा कौन सा मैकेनिज्म लगा हुआ होता है, तो एप्रॉन के साथ हमारा ये लीवर के सहायता से यहाँ पे हाफ नट लगा हुआ होता है, जो मेरा क्या कार्य करता है, लीड स्क्रू है इसके साथ हमारा कैरेज को एंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता है। जैसे अभी देख सकते हैं कैरेज हमारा ऐसे फ्री चल रहा है ना, अगर हम इसको लीड स्क्रू को ऐसे एंगेज कर देंगे तो हम देख सकते हैं हमारा एक कैरेज क्या हुआ, लीड स्क्रू के साथ लॉक हो गया। जब हम लोग लीड स्क्रू को चलाएंगे तभी हमारा ये कैरेज चलेगा, ठीक है। फिर हम इसको डिसएंगेज कर दिए। और ये मैकेनिज्म जो यहाँ पे है, इसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सरफेस पे रखेंगे तो हमारा ये क्या करेगा, क्रॉस स्लाइड को ऑटोमेटिक हमारा चलाएगा। और ये जो हाफ नट लगाते हैं इससे मेरा क्या बेनिफिट होता है, हमारा जो कैरेज है वो ऑटोमेटिक लीड स्क्रू के साथ चलना स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोग थ्रेड कटिंग करेंगे, थ्रेड कटिंग करने के टाइम में हमको लीड स्क्रू के साथ चलाना है। उसके अलावा जब हम लोग प्लेन टर्निंग करेंगे, टेपर टर्निंग करेंगे या फिर कोई अन्य ऑपरेशन लेंगे, टेपर टर्निंग करने के टाइम में हम ऑटोमेटिक फीड से इसके साथ इसको यहाँ से एंगल देके हम लोग यूज कर सकते हैं। उस समय हम लोग को क्या, फीड शाफ्ट जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है उससे हम लोग इसके कैरेज को आगे पीछे मूव कराते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं, ये मैकेनिज्म यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या है, इससे हमारा क्या होता है, जब हम लोग फीड शाफ्ट को एंगेज डिसएंगेज करते हैं ना, फीड शाफ्ट के साथ कैरेज को, तब हमको इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हैंड व्हील हो जाता है जो कैरेज को आगे पीछे लेके जाता है। इसके साथ साथ इसके ऊपर में जो हमारा है ये क्रॉस रेस्ट हो जाता है, ये चीज़ क्रॉस रेस्ट हो गया। और ये जो ऊपर हमारा ये है, ये हमारा क्या हो जाता है, क्रॉस स्लाइड हो जाता है, ठीक है।
क्रॉस स्लाइड के ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ आता है, बहुत सारे एंगल में यहाँ पे दिया हुआ था। जब हम लोग कंपाउंड रेस्ट को इस एंगल के साथ मैच करेंगे तो वो उतना एंगल में क्या करेगा, हमारा वर्कपीस को टेपर बना देगा। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन क्या है सारा यूज करते हुए बताएंगे। आज बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम लोग को जानना है कि हमारा लेथ मशीन में क्या क्या चीज़ होता है, हम लोग किस किस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। बेसिक एक कोई ऑपरेशन भी करके हम इसमें दिखाएंगे। अब हमारा ये क्रॉस स्लाइड हो गया, उसके बाद हमारा क्या होता है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर जस्ट हमारा क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है, जिसके ऊपर हमारा कंपाउंड स्लाइड क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कंपाउंड रेस्ट हमारा ये हो गया, कंपाउंड स्लाइड ये हो गया। अब हमारा इसके साथ साथ जो ये हमारा है, ये क्या हो गया, टूल पोस्ट। ये क्या हो गया, टूल पोस्ट हो गया। और ये हमारा कौन किस प्रकार का टूल पोस्ट है, तो टूल पोस्ट का भी पूरा टाइप के साथ हम बता देंगे। ये हमारा जो अभी लगा हुआ ये बॉक्स टूल पोस्ट है, इसमें हम लोग चारों साइड से टूल को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमारा जो ये लॉक दिया हुआ है, इसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, टूल पोस्ट को लॉक करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट पार्ट बच गया है इसमें बताने का, जो हमारा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेड। अब ये बेड हमारा जो है, ये बेड भी हमारा 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक फ्लैट बेड होता है, एक वी बेड होता है, एक कॉम्बिनेशन बेड होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर हमारा सिर्फ यही इसी तरह का जो फ्लैट बना हुआ है, अगर सिर्फ इसी तरह का फ्लैट बना हुआ होता हमारा, तो हमारा क्या हो जाता, फ्लैट बेड हो जाता है। सिर्फ यही मेरा वी शेप का बना हुआ रहता तो हमारा वो वी बेड हो जाता। लेकिन इसमें क्या किया गया है, फ्लैट और वी दोनों दिया गया है, जिसके कारण हमारा ये क्या है, कॉम्बिनेशन बेड है। देख सकते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या हो जाता है, अगर वी बेड हमारा रहेगा तो एक कुछ समय के बाद क्या होगा, इसका सिरा घिस जाता है और वो अपना क्या करता है, मजबूती जो पकड़ रहता है वो खो जाता है, एक्यूरेसी में वो गड़बड़ हो जाता है, जिसके चलते हमारा फ्लैट रहता है तो क्या इसका एंगल को वो बनाए भी रखता है, जिसके सहायता से आसानी से हम लोग उसको काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन बेड का क्या यूज है। इसके बाद हम लोग इधर के साइड के पार्ट्स को देखेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये गार्ड हो जाता है। तो ये गार्ड क्या काम करता है, जब हम लोग इसमें लेथ मशीन में जो ऑपरेशन करते हैं उससे जो चिप्स वगैरह निकलता है, तो वो चिप्स वगैरह हमारा क्या हो, इधर उधर फैले नहीं, वो स्टोर होते हुए यहाँ पे ड्रिल में आ जाए। ये सब गार्ड है, चिप्स यहाँ पे आ गया, इसके लिए ये चीज़ हमारा लगा हुआ है। इसके साथ साथ जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करने के टाइम में हम लोग को कूलेंट का भी यूज करते हुए चलना है। तो चलिए सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग बेसिक नॉलेज जान लिए, डिटेल से वीडियो भी लेके आएंगे। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा ऑपरेट करके देखते हैं कि हम लोग इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो पावर स्विच है, सारे लेथ मशीन का होता है, हम लोग पावर स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। पावर स्विच ऑन करने के साथ साथ ये हमारा फोर्जा चक, इसमें फोर्जा और थ्रीजा में क्या अंतर हो जाता है, फोर्जा जो चक होता है हमारा इंडिपेंडेंट चक होता है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें हम लोग को जॉब को सेंटर में लाना पड़ता है। इसको जॉब में सेंटर में बांधने के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रिक प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसके लिए हम लोग सरफेस गेज का यूज कर सकते हैं, या फिर क्रॉस स्लाइड के साथ हमारा कंपाउंड स्लाइड के साथ टूल है ना, टूल को हम लोग यहाँ पे सेंटर में रख लेंगे और इसके सहायता से हम घुमा के इसका कॉन्सेंट्रिक में जॉब को कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सरफेस गेज को रखेंगे, उसका स्क्राइबर को हम लोग इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे, हम लोग इसका सेंटर को फाइंड कर लेंगे। जब हमारा जॉब सेंटर में होल्ड हो जाएगा तो ही हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं तो हमारा क्या होगा, वर्कपीस अंडाकार शेप में ये जॉब हमारा कटेगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा है बंधा गया है वहाँ पे ज़्यादा काटेगा, जहाँ पे डिस्टेंस में वो छोड़ देगा। ठीक है, और थ्रीजा चक में क्या बेनिफिट हो जाता है, थ्रीजा चक में हमको ये बेनिफिट हो जाता है, वो क्या होता है, तीनों हमारा एक साथ खुलता है और एक साथ बंद हो जाता है, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, सेल्फ सेंट्रिक चक होता है थ्रीजा, जिसमें हमको सेंटरिंग करना नहीं पड़ता है। सिर्फ वर्कपीस लेंगे, वो क्या करता है, 3 का रेशियो में जो हमारा जॉब होता है उसी को वो होल्ड कर सकता है। ट्रेंगुलर जॉब है तो उसको वो होल्ड करेगा, हेक्सागोनल होल्ड करेगा, 9 शेप वाला जो जॉब होगा उसको जॉब को आसानी से होल्ड कर पाए, क्योंकि वो 3 जॉब है। इसमें हम लोग किसी भी तरह का जॉब आ जाए, हम लोग सारा जॉब को इसमें हम लोग होल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप का। ठीक है, तो थ्रीजा में क्या था, फोर्जा में क्या, हम लोग फोर्जा को करेंगे कैसे, फोर्जा में हम लोग इसके सहायता से, लेथ चक्की के सहायता से हम लोग यहाँ पे लाइन दिया हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक करने के लिए, तो हम लोग सारे जॉब को यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक लाइन जो सर्कल बना हुआ हम लोग सारे को आपस में मैच करते हुए जो इसको अगर यहाँ पे रखें तो सारा जॉब को यहाँ पे रखेंगे,
और फिर कंटिन्यूस काउंट करते हुए जब नज़दीक में एक आ जाएंगे सारा लाइन मैच कराते हुए, उसके बाद इसको क्या करेंगे, आसानी से मिलाने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस होता है, इसको हम लोग ऐसे करके रखे, यहाँ से स्टार्ट किया। अब इसको हम लोग कंटिन्यूस काउंट करके करेंगे। एक बार इधर हम रोटेट किए हैं, दूसरा वाला पे फिर जाएंगे हम, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार रोटेट करेंगे। तीसरा को भी जाएंगे तो हम एक बार रोटेट करेंगे। चौथा को भी जाएंगे तो हम लोग एक बार रोटेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चारों साइड से कंटिन्यूस रोटेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। उसको हम लोग चेक भी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए ऑपरेशन हम लोग किस तरह से करते हैं उसको हम लोग बेसिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर को ऑन कर देंगे, उसके बाद हम लोग स्पीड को देख लेंगे। यहाँ पे जो स्पीड सेट करने के लिए हमको कितना स्पीड में चलाना है, जैसे हम लोग बेसिकली हम ट्रायल दे रहे हैं, ट्रायल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लो स्पीड में चलाते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को भी हमको समझना जरूरी है, एल क्या होता है, एच क्या होता है। तो ये जो हमारा गियर मैकेनिज्म के लिए दिया हुआ है, ये हमारा एल पे अगर रखेंगे तो हमारा लो स्पीड में चलेगा, एच पे रखेंगे तो हमारा हाई स्पीड में चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लो स्पीड में रखेंगे, और जो भी हम लोग गियर मैकेनिज्म का कहीं भी अटैचमेंट हम लोग चेंज करेंगे ना, तो चेंज करने के लिए हम लोग को पहले पावर ऑफ कर लेना है। स्टार्ट मशीन में हम लोग कोई भी गियर मैकेनिज्म को चेंज नहीं करेंगे। अगर स्टार्ट में हम कोई भी गियर मैकेनिज्म को चेंज करते हैं, हमारा क्या होगा, वो पार्ट्स टूट जाएगा, गियर मैकेनिज्म टूट जाएगा। इसको हम लोग न्यूट्रल करके ही गियर मैकेनिज्म को पावर ऑफ करके ही हम लोग कोई भी चीज़ को चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमको लो स्पीड में चलाना है, LH इसको देख लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं RNF। ये क्या दिया हुआ है, आर मतलब क्या हो जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है तो हम लोग आर पे रखेंगे। न्यूट्रल करना है इसको तो हम लोग न्यूट्रल पे कर देंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, फॉरवर्ड पे कर देंगे। जैसे हमको ऑपरेशन करना है, जैसे टेपिंग वगैरह करना होता है तो हम लोग को क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं ये जो चार्ट हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ABCD लिखा हुआ है। उसका क्या मतलब है, ये ABCD का मतलब क्या है, ये भी स्पीड है। ए पे चलेंगे तो कुछ स्पीड चलेगा, बी पे चलेंगे तो उससे ज़्यादा चलेगा, सी पे चलेंगे उससे ज़्यादा चलेगा, डी पे जब जाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड पे हमारा वो चलेगा। ठीक है, इसमें हो गया। अब हम लोग कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, वो उसके लिए यहाँ पे देखिए चार्ट दिया हुआ है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कितना पे रखेंगे तो कितना स्पीड में हमारा वो चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ABCDLH। ठीक है, तो अगर हम इसको, ये तो रिवर्स फॉरवर्ड के लिए कोई भी डायरेक्शन में रखेंगे, सबके लिए वही काम करेगा। जैसे इसको हम लोग 1 मिनट के लिए देखते हैं, हम लोग इसको A पे सेट कर देते हैं। ठीक है, A पे सेट कर दिए ना, अभी ये इसको हम लोग L पे सेट कर दिया है ना, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, चार्ट पे चले जाना है। हम लोग A को देखना है और हम इसको किस में सेट किए हैं, L पे, तो हम लोग L पे चले जाएंगे। तो जो अभी हम लोग मशीन को चलाएंगे तो हमारा ये कितना का स्पीड में चलेगा, ये हमारा 70 RPM के स्पीड पे हमारा ये लेथ मशीन चलेगा। तो 70 का RPM में जो चलेगा हमारा क्या होगा, सबसे स्लो स्पीड होगा। तो हम लोग चला के देखते हैं कि हमारा सबसे स्लो स्पीड में अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारा क्या हो रहा है, सबसे स्लो स्पीड में चल रहा है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो जॉब अभी बताए हुए थे, ये अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रिक अभी नहीं हुआ है। इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक करने के लिए भी बताएंगे। कैसे समझे नहीं हुआ है, देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, वेबल करते हुए ऐसे 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 का घूम रहा है। ठीक है, अगर ये सेंटर में हो गया इस तरह का, ये रोटेट करते हुए हमारा नहीं चलेगा। तो उसको हम आगे दिखाएंगे। अभी पहले बेसिकली स्पीड को हम लोग समझते हैं। ठीक है, पावर को ऑफ कर देते हैं। क्या बताए थे, जो भी काम करना है पावर को ऑफ करके ही काम करना है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा स्पीड लेते हैं, इसी का L पे चलते हैं, H पे चलते हैं। तो क्या होगा, और जब भी गियर चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, थोड़ा सा चक को मूव करना है, नहीं तो क्या होता है गियर एक दूसरे दांत के साथ अटैच रहता है ना, तो चेंज होने में दिक्कत होता है। जिसके चलते दांत को हम लोग घुमाएंगे तो वो स्मूथली क्या होगा, चेंज कर लेगा गियर को। हम लोग थोड़ा सा इसको घुमाते हुए चक को ऐसे हाथ से आगे पीछे करेंगे, आसानी से घूम। ठीक है, चेंज हो गया। अब हमारा क्या आ गया, H पे आ गया। ठीक है, तो H पे जब आ गया मेरा, तो देख सकते हैं किस पे है हमारा, ये A पे है, और ये ना किस पे है, H पे है। A और H, तो A और H पे रखेंगे तो मेरा कितना स्पीड पे चलेगा, वो 315 पे चलेगा। तो हम लोग चला के देखते हैं ये 315 का RPM में हमारा चलता है कि नहीं चलता। चलिए देखते हैं।
देख सकते हैं हमारा 315 का RPM में ये चलने लगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्पीड को एक दो बढ़ा के भी देखते हैं। जैसे हम लोग B-C है ना, हम एक काम करने के लिए हम लोग D पे लेके चलते हैं। D का स्पीड हमारा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हम लोग इसको D पे लेके चलते हैं, इसको डायरेक्ट D पे। आप लोग ABCD करके और देख लीजिएगा, बस वही है, कुछ नहीं, स्पीड को समझना है। तो हाई स्पीड में बताएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा देख के समझ में आ जाएगा, हाँ इसका स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी पहले स्लो था, उसके तुलना में हाई हुआ था। अब हमारा किस पे है, D पे है, तो हम लोग D पे चले गए। तो D पे हमको 2 RPM मिल रहा है, कितना, एक 269 मिल रहा है, एक 1214 मिल रहा है। तो हम लोग अगर 1214 में चलाने के लिए हमको H पे रखना होगा, L पे कर देंगे तो 269। तो पहले हम लोग L पे चलाते हैं, फिर H पे चला देंगे। तो हम लोग इसको L पे चलाते हैं। ठीक है, हम लोग देख लिए L पे आ गया, तो हम देख सकते हैं एक स्पीड में हमारा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, चल रहा है। अब हम इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको हम लोग H के स्पीड में चलाएंगे। अब क्या करते हैं, हम लोग H के स्पीड में चलाते हैं। ठीक है, किसके स्पीड में, H। तो H मेरा कितना है, 1214 का RPM में हमारा ये चलेगा। हम लोग इसको H में कर देते हैं। ठीक है, गियर नहीं लगा हुआ था इसलिए नहीं घूम रहा था, आप देख सकते हैं। जब फिनिशिंग ऑपरेशन लेना होगा, हाई एक्यूरेसी में फिनिशिंग देना होगा, टर्निंग करेंगे, प्लेन टर्निंग करेंगे, उस समय हम लोग क्या करेंगे, हाई RPM पे रख के चलाएंगे। जब हम लोग थ्रेडिंग ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग लो RPM पे चलाएंगे। हम लोग क्या होता है, कार्य के अनुसार, मटेरियल के अनुसार RPM हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD और LH का क्या यूज़ था, आप लोग यहाँ से देख के समझ गए। RNF का क्या यूज़ था, उसको आप देख के समझ गए। रिवर्स और फॉरवर्ड होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अब स्पीड को हम लोग कम कर देते हैं। अभी हम L पे कर दिए हैं, तो हमारा किस है ये, D और L पे। D और L पे हमारा 269 पे चलेगा। तो हम लोग देखते हैं हमारा ये 269 में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे पावर हम लोग मोटर को उल्टा पावर दे रहे हैं तो वो अपोजिट घूम जा रहा है, लेकिन हम लोग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ से करना है। जैसे हमारा ये फॉरवर्ड है ना, फिर आगे की ओर घूमेगा, देख सकते हैं ये अभी घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। हमको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो सिर्फ इसको यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। ऐसे किए, यहाँ से हम लोग इसको चेंज किया, आप देखना अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेगा। तो चलिए, यही हमारा क्या था, लेथ मशीन का कंप्लीट ऑपरेशन था, जिसके बारे में हम लोग आज की क्लास में जाने। अब हम लोग थोड़ा सा इसको पहले सेंटरिंग कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ कटिंग ऑपरेशन करके दिखा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, फेसिंग, सारा ऑपरेशन करते हुए आप लोग को दिखाएंगे। वो जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मटेरियल के ऊपर थ्रेड करने के लिए और इसका पूरा पार्ट्स के बारे में भी हम सब उसमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक ऑपरेशन करके दिखा देते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं अभी हमारा वर्कपीस कॉन्सेंट्रिक नहीं हुआ है, वर्कपीस हमारा कॉन्सेंट्रिक नहीं हुआ है, लेकिन हम बेसिकली ऑपरेशन एक छोटा सा कट लगा के दिखा दे रहे हैं। आप लोग को आगे कॉन्सेंट्रिक कैसे करना है, उसको अगर देखना है, सीखना है और लेथ का ऑपरेशन सीखना है, तो अगले वीडियो में हम बना के डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख के जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग इसको सामने लाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा देख सकते हैं हमारा कटिंग हो रहा है। चलिए, अब इसका अगर कंप्लीट अगर वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, सारा कंप्लीट ऑपरेशन आप लोग को हम दिखाएंगे।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।